हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी स्पेशल चैप्टर इन साइंस, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, दिस इज़ प्रेजेंट इन बोथ, in biology also, in chemistry also. In biology it is present in class 11th, but in chemistry it is present in class 12th, and I am going to talk about this from the point of view of chemistry. ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो कि हमारे बॉडी के अंदर या तो प्रेजेंट होते हैं या जिनका हम बाहर से इनटेक करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये लिटरली दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। हमें ऑल इन ऑल 4 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, फिर पढ़ेंगे हम प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या कहानी है इसके पीछे। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम वाइटामिन्स के बारे में, कितने अलग अलग टाइप के वाइटामिन्स होते हैं और इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है हमें। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन सबको अलग अलग तमीज़ में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आज कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़, what are carbohydrates? We may have heard this word a million times, but do we really know the meaning of carbohydrates? If I tell you the technical meaning of carbohydrates, then तो कार्बोहाइड्रेट अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, इनके साथ या तो अल्डिहाइड लगा हुआ होता है या तो इनके साथ कीटोन लगा हुआ होता है। सबसे पहला सवाल कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH या अल्कोहल ग्रुप। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे अल्कोहल लगे होंगे, यूजुअली 5-6 लगे होते हैं। या तो इनके साथ अल्डिहाइड लगा हुआ रहता है या तो इनके साथ कीटोन लगा हुआ रहता है। और साथ ही साथ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव शब्द का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पोलराइज लाइट है तो पोलराइज लाइट को अगर मैंने किसी कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन से पास कराया तो वो उसके प्लेन को रोटेट कर देगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसको हम नेगेटिव से दिखाते हैं, जिसको हम लीवो कहते हैं। ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी होती हैं दो चीज़ें ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। इसमें कायरल कार्बन का एक कॉन्सेप्ट आएगा। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों बॉन्ड अलग होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की टेक्निकल डेफिनेशन ये हो गई कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो। तो ये तो बेसिक सी बात होगी कार्बोहाइड्रेट की। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो होता है ये CxH2O(Y). तो लगभग दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो सब इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। बाय द वे फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम फार्मूला होता है। फ़र्क इतना है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे C6H2O6। देखो, तो ग्लूकोज जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसका जनरल फार्मूला है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है सुक्रोज
जिसको हम केन शुगर कहते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये भी इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? C12H2O यहाँ पे 11, ऐसे 11 कॉमन ले लो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, और वो दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि दुनिया में दो ऐसे कंपाउंड हैं जो थोड़ा दिमाग ख़राब करेंगे आपका। एक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसके जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन राइट एसिटिक एसिड एज C2H4O2. So this can be written in this way, and this is following the general formula of carbohydrate. एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला को फॉलो करता है, बट एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ फॉलोइंग द जनरल फार्मूला ऑफ carbohydrates. So you can say an exception here. The second exception, usually there are no exceptions in chemistry according to me. There are always logic. तो यहाँ पर एक और है हमारे पास, कह सकते हैं अपवाद, एक और एक्सेप्शन, रैमनोज। रैमनोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5. This is the formula of Ramnos. Clearly, it is not following the general formula of carbohydrate. But Ramnos तब भी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की कार्बोहाइड्रेट्स वाली ही हैं। ठीक है, तो रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इसके जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता। ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों वाला इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है कार्बोहाइड्रेट, इसका एक और नाम है। इसको टेक्निकल केमिस्ट्री की भाषा में सैकराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड सेम शब्द हैं, कंफ्यूज मत होना कभी। सैकराइड शब्द बना कैसे, आई मे बी नॉट श्योर, बट शायद ग्रीक या लैटिन भाषा में सैक्रोन शब्द होता है एक हमारा, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। वहाँ से ये सैकराइड आया है नाम, क्योंकि जो यूजुअली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो सैक्रोन मतलब स्वीट इन टेस्ट होता है, वहाँ से सैकराइड शब्द आया था। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। हाँ, तो हम पढ़ने वाले थे क्लासिफिकेशन। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है और मैंने उसको पानी में डाला, उसको पानी में डाल के तोड़ा, ठीक है, तो वो कितने हिस्सों में टूटेगा, कितने पार्ट्स में टूटेगा, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकराइड्स के बारे में। मोनोसैकराइड्स वो होते हैं जिनको अगर हमने पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद वो फर्दर नहीं टूटते। ठीक है, मोनोसैकराइड्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में। ये वो होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालें तो वो आगे नहीं टूटेंगे और दे विल नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकराइड्स के बारे में। ऑल्दो नाम से मालूम चल रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हमने पानी में डाला तो ये दो हिस्से में टूटेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, आखिरी में वी विल स्टडी अबाउट पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं कि जिनको अगर हमने पानी में डाल के तोड़ा तो ये बहुत सारे हिस्सों में टूटेंगे। पॉली मतलब मैनी। तो हमें इसके अंदर पढ़ना है सेलुलोज के बारे में, हमें इसके अंदर पढ़ना है स्टार्च के बारे में, और हम इसके बारे में इवेंचुअली पढ़ेंगे ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मोनोसैकेराइड से शुरुआत करूँगा, ग्लूकोज के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत इससे समझ आया हो।